बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद
श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, गंगामय जमुनामय की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय, श्री श्री गौर निताई भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत् प्रसादो जस्या प्रसाद न गति कुतोपि ध्यायन्सु अंस्तस्य यशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज एक बार फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के रामनवमी के उत्सव के संबंध में हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है उसको चर्चा कर रहे हैं। और कल हम लोग देखे कि वाल्मीकि जी ने वर्णन दिया कि किस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके तीनों और भाइयों के दशरथ महाराज के चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। तो जब राशि विचारा नाम दिया तो हर एक नाम का गहरा गहरा अर्थ है जो वास्तविकता में भगवान के गुणों का पुष्टि करता है, मतलब भगवान के गुण जो है उसका वर्णन होता है। तो इस प्रकार से बताया गया, all the four princes turned out to be masters of their Vedas and great heroes and all were intent upon doing good for the people। तो बोला कि सबके जगत कल्याण के लिए वो इस प्रकार से उनका नामकरण हुआ। और फिर उनका शिक्षण आदि हुआ, वे बढ़ते गए, पले पोषे दशरथ महाराज के भवन में, अयोध्या के भवन में। और इस प्रकार से all were endowed with wisdom। wisdom किसको कहते हैं? What is wisdom? बुद्धिमंता किसको कहते हैं? बुद्धि किसको कहते हैं? ज्ञान को बुद्धि नहीं कहा जाता है। नॉलेज इज ज्ञान, ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। बुद्धिमंता कहते हैं when between विजडम कहते हैं। क्यों बूढ़े लोगों को बुद्धा कहा जाता है? बूढ़े लोगों के पास क्या होता है? एक्सपीरियंस। नॉलेज इज वन थिंग, एक्सपीरियंसिंग द नॉलेज इज अनदर थिंग दैट मेक्स यू बुद्ध। तो बताया कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न केवल ज्ञान ही नहीं थे। दैट इट इज नॉट, केवल ऐसा नहीं था कि वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाके और ज्ञान को, जैसे हम लोग गुरु के सेवा में आते हैं, गुरु स्वीकार करते हैं तो हम लोग नॉलेज सीखते हैं। जैसे हम लोग सीखें नॉलेज इज कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। व्हाट इज द विजडम अबाउट इट? ज्ञान है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, राम परम पुरुषोत्तम भगवान है। अब ये ज्ञान तो है, ये ज्ञान का बुद्धिमंत क्या है? बहुत सिंपल है। जब आप जानते हैं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, राम परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो विजडम है कि उनकी सेवा में लग जाए। When you act, that becomes experience. When you act, that become experience. आप जानते हैं भगवान से बढ़ के भगवान का नाम है। जैसे कल हम लोग सुने कि भगवान के नाम कितना शक्तिशाली है। तो भगवान के नाम के जब जप नहीं करेंगे तो आपका जो ज्ञान है राम नाम सत्य का, how will it become wisdom? How will it become experience? जब हम भगवान के नाम जप नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को नयनम गलद अश्रु धारया वदनम गदगद हृदय गिरा, भगवान के नाम लेने से आंखों से अश्रु गिरने लगता है। ये एक्सपीरियंस कैसे बनेगा? आप जानते हैं राम के नाम सत्य है, आप जानते हैं कि जो भगवान के प्रेम में विलीन हो जाएगा उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगेगा। नयनम गलद अश्रु गदगद, आवाज गदगद हो जाएगा। आप ये भी जानते हैं, आप ये भी जानते हैं। हमारा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। उनको बीच में
प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे कभी कभी हम लोग रास्ते में गाड़ी चलाते हैं तो आगे कोई लर्नर्स वाला आ जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। आज भी हम आ रहे थे एकदम फ्रस्ट्रेटिंग होता है, रास्ता खाली है लेकिन एक मेरे सामने एक लेनस चला रहा है और बगल में एक और, एक मुझे मालूम नहीं, नया शायद पुराना भी होगा, लेकिन दोनों एक ही गति पे चला रहे। मतलब इसको तो मैं समझ सकता हूँ, लेनस है, ये दूसरे को क्या ट्रबल है। मुझे कथा में आना है, मैं सोचा कि मेरे पास तो कुछ करने का है, मैं इसीलिए कथा में जाना चाहता हूँ। इसके लिए कुछ करने को नहीं लगता, मुझे रास्ते पे क्रूज कर रहा है मुझे रोक रहा है। तो मतलब एक्सपीरियंस है, देन देयर इज रियलाइजेशन। तो ये बहुत विशेष बात है कि वाल्मीकि जी यहाँ पे कहते हैं कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये बुद्धिमान थे, बुद्धिमंत थे। और ये बुद्धिमंता का वर्णन कब कर देते हैं? अभी अभी केवल राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न केवल अभी युवा अवस्था में है। अभी ये उनका ज्ञान, वो गुरु के आश्रम में जाते हैं, शिक्षित होते हैं। शिक्षण होना एक बात है, आप बच्चे को पढ़ा सकते हो, डॉक्टरी का पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस ना करे तो डॉक्टर ना बन पाए। तो इसी प्रकार से गुरु वशिष्ठ ने ज्ञान तो दिया, लेकिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उस ज्ञान को प्रैक्टिस करने लगे। और बताया कि क्या प्रैक्टिस किए? वो सब समय they were intent upon doing good for the people। केवल अपना कार्य नहीं किए सब जगत के कल्याण के लिए या दूसरे लोगों के भलाई के लिए, उनका मन का इंटेंशन भी सब समय यही था। हम लोग के इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है? कोई धर्म करता है, इंटेंशन क्या? भगवान क्या कहते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम। 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। जो धन की आशा करता है, जो ज्ञान की आशा करता है, जो दुखी होता है, और जो सचमुच में भगवान का खोज कर रहा होता है। 4 प्रकार के लोग होते हैं। कोई कोई लोग भगवान का खोज कर रहे हैं। आप सुनिए, कभी कभी लोग कहते हैं मैं ये धर्म में गया, मैं ये पंथ में गया, मैं ये ढूंढ रहा था, मुझे जवाब नहीं मिल रहा था कि हम लोग कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। तो दीज आर पीपल हु आर सर्चिंग फॉर द ट्रूथ। कुछ कुछ लोग होते हैं, वो मंदिर जाते हैं या कोई नाम जप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दुख घेरा हुआ है, दलिद्र घेरा हुआ है, तो आदमी चाहता है कि मैं भगवान के शरण में जाओ, दुख चला जाए। अर्थार्थी। कोई दरिद्रता होता है, गरीब होता है, तो सोचता है कि मैं भगवान को करने लगूं तो उससे हो जाएगा। तो ऐसे बताया गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी, उनका विचार ही जग कल्याण का है। व्हाट इज योर इंटेंट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। संसार में कोई किसी का कत्ल कर दे तो जब कोर्ट कचहरी होता है तो जज साहब जानना चाहते हैं कि इसका इंटेंट प्रूफ करना होता है। जो डिफेंस लॉयर होता है उसको इंटेंट प्रूफ करना है कि इसके मन में ये विचार था, कोई से बोला है। कोई विचार, कोई एक्शन कोई व्यक्ति बिना विचार किए नहीं करता। उसका एक बीज होता है जहां से शुरू होता है। बीज कहां से शुरू होता है? संगत संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते। बीज जो है वो संगत से शुरू होता है। कोई आदमी बुरा काम भी करे, बुरे संगत में पड़ जाए तो फिर वहां से बीज बोआ जाता है। अंग्रेजी में भी क्या कहावत है? अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। कैसा संगत करते हो उससे पता चल जाएगा कि कैसे व्यक्ति हो। क्योंकि संगत से मन का विचार जो है, इंटेंशन जो है, वो बदल जा सकता है। इसीलिए तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहे प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कीपिंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मीन्स यू विल हैव गुड इंटेंशंस। गुड, क्योंकि डिवोटी जो भक्त होता है, जो साधु होता है, साधु तो साधना कर रहा होता है। यहाँ पे आगे बताया कि इस प्रकार से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरु के आश्रम में जाके और साधना किए। और साधना का शुरुआत जब हुआ, जब राम और लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जो गुरु के आश्रम में स्वीकारे गए, वशिष्ठ मुनि जब लेकर गए उनको, तो सबसे पहले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो चारों राजकुमार थे। तो गुरु वशिष्ठ ने उनको क्या कराया? सबसे पहले जब गुरु के आश्रम में गए तो कैसे गए थे? गुरु के आश्रम में गए तो सबसे पहले
राम लक्ष्मण भरत शत्रु का राजकुमारों का जो राज आभूषण था वो निकलवा दिया। राज आभूषण हमारा क्या है? हम लोग तो कोई राजा का लड़कन है नहीं ना, हम लोग राजघराना से है, कुछ नहीं है, तो हमारा राज आभूषण क्या है? हम लोग के राज आभूषण यही है ना कि हम लोग सोचता हम लोग ये परिवार में जन्म लिया है, भगवान के शरण में आते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग आए तो हम लोग बाल अवस्था में तो नहीं आए, बड़े बड़े आए हैं। तो कोई कहेगा मैं सरकारी नौकर था, कोई बोलेगा मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई बोलेगा मैं मास्टर हूँ, कोई बोलेगा मैं टीचर हूँ। तो हम लोग सब अपन अपन ये राज आभूषण लेकर आते हैं। जब राज आभूषण लेकर आओगे तो आध्यात्मिकता का शुरुआत नहीं हो सकता है। भगवान के सामने हम लोग क्या है? अगर हम लोग भगवान के सामने जाके खड़े हो जाएंगे कि वी आर समबॉडी, देन देयर इज नो चांस फॉर प्रोग्रेस। जब हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो व्यक्ति कैसा भाव में जाता है? वी आर नो बॉडी। जब आप नो बॉडी से शुरुआत करोगे तो सम बॉडी बन जाओगे। जब सम बॉडी से शुरुआत करोगे तो नो बॉडी हो जाओगे। ये हालत हो जाएगा। जैसे प्रभु जी ने कहा कि ज्ञान और विज्ञान का फर्क क्या है, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का फर्क क्या है? तो प्रभु जी ने कहा कि बुद्धिमत्ता में हम्बलनेस, हम्बलनेस वो क्वालिटी होता है। बट व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हम्बलनेस? हम्बलनेस कैसे होगा? अगर केवल हम लोग झुक जाएंगे। वैसे तो मंथरा को अगर रूप ही देखो तो हम्बल लग रही, मंथरा तो ऐसे ही थी, लेकिन ऐसे करके भी पॉइजन कर सकती थी। तो भक्ति में ये जो है ये रियलाइजेशन होता है। तो पहले भगवान श्री रामचंद्र चारों पुत्रों का राज आभूषण जो है वो उतरवा दिया, और फिर राज आभूषण उतरवा के फिर पहला कार्य क्या दिया? भिक्षा। भिक्षा लेना। भिक्षा मतलब बैग। ये याचना होना चाहिए। इसीलिए तो हमारे इस्लाम धर्म मानने वाले प्रार्थना कैसे करते हैं? ऐसे कौन करता है? भीख मांगने वाला करता है? मांगने वाला करता है कि नहीं? जो मांगने वाला है ऐसे मांगता है। तो किससे मांगता है? भगवान से मांगना होता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम लोग सब भीख मांग रहे हैं। अभी कोविड हुआ था, लोग भीख मांग रहे थे ऑक्सीजन मिल जाए जिसको हो जाता है कोविड। हम लोग सब भीख मांग रहे हैं। हम लोग सब भगवान के लगे जाते भी है, प्रार्थना क्या करते हैं? भगवान मेरे परिवार को सुखी रखना, भगवान मेरे को धन संपत्ति देना। अरे ये तो मांगने वाली बात हुई ना। जिसके पास सब कुछ है वो भी प्रार्थना कर रहा है, भगवान हमारे सबका स्वास्थ्य अच्छा रखना। अरे तेरा तो सब कुछ है, फिर भी तो भिखारी बना हुआ है। भगवान के सामने सभी के सभी भिखारी हैं। जब ये भावना नहीं हो, ये भावना विशेष करके आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिकता में ऐसे नहीं होता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। जो जितना बड़ा भक्त है वो उतना बड़ा भिखारी है। भगवान की याचना की कोई सीमा नहीं है, भगवान की कृपा की कोई सीमा नहीं है, भगवान के आशीर्वाद का कोई सीमा नहीं है। आप देखिए, जब हम लोग भक्ति के पथ पे नहीं होते हैं, कम मांगते हैं, लेकिन जो भक्त बन जाता है वो तो मांगता ही मांगता है। भक्त क्या करता है? भक्त क्या मांगता है? भक्त मांगता है कि भगवान एक भी पल के लिए मेरे आंखों से उजल ना होना। भगवान, अब योगी जाके हिमालय में तप करता है, वो क्या कर रहा है? वो यही चाहता है कि भगवान 24 घंटे 7 दिन 365 डेज भगवान मेरे चित्त में चढ़े रहना। वो भगवान को अपने मन में पकड़ना चाहता है। तो यू ऑलवेज हैव टू बैग। और बताया गया, जैसे यहां पे हम लोग स्टेज देख रहे हैं, मानो यहां पर अगर कर्टन लगा के ड्रामा किया जाए, तो जब ड्रामा होता है तो हमारे ड्रामा करने वाले और देखने वालों के बीच में पर्दा होता है। तो वो पर्दा जो होता है वो देखने वाला खोलता है कि जो ड्रामा कर रहे हैं वो लोग खोलते हैं? पर्दा को कौन हटाएगा? जो स्टेज पे है कि जो बैठकर देख रहा है? जो स्टेज पे है, जो स्टेज पे वो पर्दा हटाता है। जो देखने आए हैं अगर देर हो तो वो क्या कर सकते हैं? केवल
याचना कर सकते हैं. You can only say, we want the show, we want the show, we want the show. But you can't go and open the curtain and neither can you perform the show. तो ऐसे हम लोग केवल भगवान से याचना कर सकते हैं. ये माया का पर्दा है, भगवान हटा सकते हैं. क्या देना है क्या लेना है ये भी भगवान करते हैं. केवल हमको अपना पुकार भगवान तक पहुंचाना है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो इस प्रकार से भगवान पहले गुरु क्या करता है? पहले गुरु हमको विनम्रता सिखाता है. जब विनम्रता नहीं सीखोगे तो उससे आगे कोई बढ़ंती नहीं होता है. संसार में भी देखते हैं, जब हमारे बच्चे पाठशाला जाते हैं, जो बच्चे विनम्र होते हैं वो गुरु से सीख सकते हैं, वो टीचर से सीख सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं. जो बच्चा आता है, कभी कभी बॉलीवुड में दिखाता है, गुंडे का बच्चा होता है, बोले आपको टीचर जी को बताया तुमको पता नहीं मेरा बाप कौन है? मेरा बाप तुमको उठवा सकता है. उठवाने से भगवान नहीं मिलते. भक्ति में ऐसे नहीं है कि हम लोग राम के सामने जाके राजता दिखाएंगे तो राम मिल जाएंगे. नहीं मिलेंगे. राम किनको मिलते हैं? सबरी को मिलते हैं. 75 years of humble service. हमको तो भी 7 साल नहीं हुआ है. 7.5 years नहीं हुआ है. सबरी जी 75 years तक भगवान का विनम्र सेवा करे. प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी 80 वर्ष के 82 years के हो गए थे ना. 70 को गए थे, 12 साल प्रचार किया. 82 years he passed away at 82. Prabhupada ji always, even on his deathbed, Prabhupada was asking forgiveness if I have unknowingly hurt someone. This is humility. This is the begging. This is the begging that we need to do. तो इस प्रकार से, और जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भिक्षा मांगने गए तो सबसे पहले दशरथ महाराज बोले मैं दे देता हूं भिक्षा. गुरु वशिष्ठ ने कहा नो. क्यों नहीं? क्योंकि दशरथ तो बाप है, बाप तो फेवर कर देगा. जब फेवरेटिज्म होगा तभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे. ऐसे नहीं है कि गुरुजी आपको आगे कर दे तो आप भक्ति में बढ़ जाओगे. ऐसे नहीं है. वो हृदय के सरेंडरशिप से आता है. अगर वो हृदय का सरेंडरशिप नहीं होता तो भगवान कृष्ण नहीं बोलते ये यथा माम प्रपद्ये. देयर वाज नो नीड टू से दिस. केवल सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज ही चल जाता है. एक बार मेरे शरण में जाओ, एक बार केवल तिलक लगा लो, एक बार कंठी पहन लो, जीवन सफल. नहीं, भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते. ये सब करने के पश्चात भी जब गुण, भगवान यहां से देख रहे हैं, राम यहां से, हम लोग सब लोग बैठ के राम को देख रहे हैं. हम लोग को क्या दिखता है? भगवान के छवि देख रहा है. भगवान यहां से क्या देख रहे हैं? भगवान आपके हृदय देख रहा है. हृदय तो सबका एक जैसा है नहीं. भगवान हृदय के अंदर जो भावना है वो देख रहे हैं. इसीलिए भगवान को कहते हैं कि भगवान क्या स्वीकार करते हैं? भगवान हमारा भाव स्वीकार करते हैं. भगवान के सामने खीर पूरी हलवा रखने से वो हलवा भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं, वो हलवा में भाव ढूंढ रहे हैं. जैसे उस दिन हमने बताया था, हनुमान जी मोती में सीताराम ढूंढ रहे थे. हृदय का उनका भावना राममय था. इसलिए प्रभुपाद जी ने जो संस्था बांधा उसको क्या कहते हैं? श्री कृष्ण भावनामृत. ये भावना का अमृत हृदय में जागरण करना है. Externals don't matter. What matters is the bhava. But the bad thing about bhava is what? The bad thing about bhavana is you can't see? No. The bad thing about भावना is जो हृदय में भावना रहेगा वो बाहर निकल आएगा. भावना की ये बुराई है. जब हृदय में क्रोध भावना रहेगा तो कितना रुकेगा? मुख से निकल जाएगा कि नहीं? इसी प्रकार से जब हृदय का गति प्रेम भावना होगा, भक्ति का भावना होगा,
तो हृदय, तो आचरण में भक्ति निकल आए। हृदय में जब तृणादपि सुनीतेना तरोरपि सही सुना, ये सब रहेगा तो वो हमारे एक्शन में आ जाएगा। इट विल कम, देयर इज नो चॉइस, नो टू वेज अबाउट इट। गुरु महाराज को हमने देखा है, हमारे गुरु को हमने देखा है, प्रभुपाद जी को हमने देखा है, हर एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव को देखो, वो भाव जो है वो निकल आता है। इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, हम लोग भगवान ढूंढ रहे हैं, भगवान भाव ढूंढ रहा है कि कौन है जो मेरे को भाव दे रहा है। जैसे हम लोग भूखे हो जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, भोजन ढूंढते हैं, इसी प्रकार से भगवान भाव ढूंढ रहे हैं। भगवान बोले भाव सागर में कोई एक तो भाव वाला निकल आए, कोई एक भाव वाला निकल आए तो भगवान प्रसन्न हो जाए। तो भगवान गुरु वशिष्ठ ने राम और लक्ष्मण से सभी से भिक्षा मनाया, क्योंकि विनम्रता जो है वो क्वालिफिकेशन है फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, वो सफलता का रेसिपी है। आप देखो जो जो लोग बड़े इंसान बने हैं आज दुनिया में भी, जो लोग बड़े बने हैं, आप उनका बायोग्राफी पढ़ो, उनके बायोग्राफी में जीवन के शुरुआत में ह्यूमिलिटी कहीं था। जो ह्यूमिलिटी, बिल गेट्स भी ह्यूमिलिटी से आगे बढ़ा है, जो बड़े बड़े नेता बने हैं वो ह्यूमिलिटी, जो ईगो वाला है वो बाइबल में भी बता दिया, प्राइड कमट बिफोर अ फॉल, गिरने से पहले अहंकार ही आता है। तो गुरु के काम है कि शिष्य को विनम्र बनाओ। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भी यही हुआ। जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए तो गुरु ने भेज दिया उनको, गुरु माता ने उनको भेज दिया भोजन बनाने के लिए, लकड़ी बटोरने के लिए जंगल में। तो इस प्रकार से बताया अपना शिक्षाप्रद जीवन गुरु के अध्यक्ष में उन्होंने सभी वेदों को, चारों भाइयों ने सभी वेदों का ज्ञात कर लिया और इस प्रकार से ऐसे सच्चिदानंद गुणों से सुशोभित होते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी बोले पूरे संसार के डिलाइट हो गए। राम द डिलाइट ऑफ द वर्ल्ड। राम जितना सुंदर प्रेम से निकलता है, शब्द ही है राम, वो राम के पर्सनालिटी में भी था वही। तो इस प्रकार से, और उनके साथ साथ लक्ष्मण जी बताए बोले जैसे राम के परछाई, जैसे राम शरीर है तो लक्ष्मण प्राण है। इस प्रकार से दोनों राम लक्ष्मण का, और उधर भरत और शत्रुघ्न। तो इस प्रकार से वे वैदिक ज्ञान को प्राप्त करते हुए, जब कोई वैदिक ज्ञान प्राप्त करता है, कोई वैदिक ज्ञान को प्राप्त करता है, विशेष करके हम जैसे आम लोग जो घर गृहस्थी जीवन में रहते हैं, जब हमारे बच्चे वैदिक ग्रंथ ज्ञान को सीखते हैं तो यहां पे बताया गया, वाल्मीकि जी कहते हैं वे लोग क्या करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, वन हु हैज प्रॉपर वैदिक नॉलेज they become properly devoted to their parents. They become properly devoted to their parents. अगर मास्टर टीचर लोग आप लोग हैं, आप लोग बोलेंगे कि अभी के जमाने में एजुकेशन इज डिफिकल्ट, दिस दैट, समाज ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं। वेल, यू हैव टू जस्ट टेक अ स्टेप बैक टू द पेरेंट्स। व्हाट हैव द पेरेंट्स टॉट देयर चिल्ड्रन। अगर पेरेंट्स केवल बच्चों को सिखा दे कि गुरु के शरण में जाना है, वहां से फिर गुरु संभाल लेंगे। गुरु के काम है सही ज्ञान देना। सही ज्ञान में एक्चुअली में ये जो वैदिक कहावत है या वैदिक तरह से लोग मानते हैं कि हमारे जीवन में हमारे पहले गुरु माता पिता होते हैं, ये वास्तविकता में सही बात है। लेकिन कलयुग में ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि कलयुग में तो माता पिता बच्चों को गलत काम सिखा रहे हैं, तब ये अप्लाई नहीं होता है। तब यहां पे इंडिपेंडेंट सोच से क्या होता है कि कोई साधु संत हो, वो अच्छा शिक्षा दे तो वहां से बच्चे सुधर जा सकते हैं। अन्यथा वैसे तो माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को सद्मार्ग पे रखना। तो इसीलिए बताया गया कि राम शिक्षित हुए, दे वर अटैच्ड टू देयर वैदिक स्टडीज एंड डिवोटेड टू द सर्विस ऑफ देयर पेरेंट्स। उस दिन भी हमने बताया था ना कि रामायण बताता है कि एक पति है, दूसरा गुरु है और तीसरा माता पिता है, जिनके बाद बिना क्वेश्चन करे सुन लेना चाहिए।
तो कई लोग सोचते होंगे कि कैसे सको ऐसे, नहीं, ये कलयुग में नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि माता पिता गुरु पति वे लायक के मांगो रहो तब सको। अगर वो लायक के नहीं है तब तो हम लोग के वैदिक शास्त्रों के अनुसार सदगुरु का गाइडेंस लेना पड़ता है। बट अदरवाइज गए जमाने में क्या था, गए जमाने में स्त्रियों को दीक्षा नहीं मिलता था, केवल पति को दीक्षा मिलता था, और पति ही फिर पत्नी का उद्धार करता था। पति जो मंत्र मिलता था गुरु से वो पत्नी को बताता था, जो मंत्र पति जप करता था वो पत्नी जप करती थी, जो भक्ति के कार्य पति करता था वो पत्नी करती थी। और उस प्रकार से अगर पत्नी डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस में नहीं लगे, केवल अपने पति को असिस्ट करे डिवोशनल सर्विस में, तो गोइंग बैक होम बैक टू गॉडेड इज गारंटीड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कलयुग में तो डिफरेंट स्टोरी हो गया। पति पत्नी को बोलेगा कि नौना बना के दो, तो बैक टू गॉडेड कहा जाएगा, तब तो पत्नी को भी डंडा लेके पति के मुड़ पे मारना पड़ेगा, पत्नी उसको ले जाएगी बैक टू गॉडेड। तो ऐसे यहां पर ये प्रसंग आता है ना कि वाल्मीकि मुनि लिखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, तभी तो रामायण में लिखे, नहीं तो नहीं लिखते। Why would these topics be there in the scriptures if it was not important? Scriptures में सब बुद्धि के बाद बताया गया है। बुद्धि मतलब जो एक्सपीरियंस किया जा सकता है, the way the life should be led to create wisdom, ऐसा होता है। तो फिर आगे कहते हैं कि ऐसे शिक्षा को समाप्त करते हुए जब चारों भाई घर वापस आते हैं, दशरथ महाराज देखते हैं कि उनके बच्चे जो है वो एजुकेटेड हो गए सब चीज, और उम्र उनका कोई 16 वर्ष का ऐसा था, 16-17 वर्ष के उम्र में इनका एजुकेशन कंप्लीट हो गया। तो वो आए, तो जब बच्चों का एजुकेशन फिनिश हो जाता है तो माता पिता के कौन सी टेंशन होता है? विवाह कराना, बच्चों का विवाह कराना। तो जब बच्चे आ गए तो दशरथ महाराज अब गुरु वशिष्ठ से ही कह रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच, आपने इनको अच्छा सुशोभित अच्छा ज्ञान दिया है, और बोला कि अब मैं इनके विवाह के बारे में दूसरा चिंतन हमारा होगा कि हम लोग ये चारों बच्चों का विवाह कैसे कराए। मतलब, और ये करने के लिए बताया कि when their studies neared completion, King Dashrath, whose mind was given to piety, deliberated with his family priests, the sages Vashishth and Vamadev, and relations such as King Romapad, about the princess marriage. तो बताया कि परिवार में चर्चा किया जाता है, ये वैदिक सिस्टम है। महाराज दशरथ जाने माने लोगों से चर्चा करते हैं। पहले वैदिक सिस्टम ऐसे रहा, लड़का की शादी करा मांगो तो फिर परिवार में से बात फैलाओ, तो कोई जाने ना लड़की शादी करा जाए ना, अनजाने सुर से वो कर दे। तो दशरथ महाराज भी तब ऐसे बात गुरु और ब्राह्मण लोगन से परिवार लोगन में चर्चा करी, और विशेष करके रोमपद महाराज भी हम लोग बोलते क्या, दशरथ महाराज के साड़ू भाई थे ना, कौशल्या की बहन के साथ में उनका विवाह हुआ था, और दशरथ महाराज के बेटी का भी वो पालन पोषण किए थे, तो उसको भी बुलाया, उसका भी एडवाइस लिया। तो जब ये सब चर्चा हो रहा था, तो उसी समय जब ये सब चर्चा हो रहा था, तो उसी समय दशरथ महाराज के महल में विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ। तो विश्वामित्र मुनि आए, तो सबसे पहले बताया गया कोई भी साधु संत आए तो जो होस्ट होता है, जो घर गृहस्थी वाला होता है, वो अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। हमारे जीवन में कभी भी साधु संतों का स्पर्श हो, साधु संत हमारे मार्ग में आए, हमारे घर पर आए, हमारा मिलन हो, वी मस्ट नो, उसका मतलब होता है कि भगवान का कृपा आ रहा है। भगवान खुद नहीं चल के आते हमारे घर, खुद चल के आने के लिए क्या लगेगा? सबरी माता का भाव लगेगा, 75 साल का प्रैक्टिस लगेगा, तब भगवान खुद चल के आएंगे। उतना तो हमारा कर्म है नहीं, उतना तो पुण्य कमाया नहीं है, तो इसीलिए भगवान से भी अत्यधिक दयालु उनके भक्त होते हैं। भक्त कोई भी योग्यता ना देखते हुए साधु संत हमारे द्वार चले आते हैं। तो विश्वामित्र मुनि आए और दशरथ महाराज उनको स्वागत करते हैं और उनके प्रशंसा करते हैं कि मेरा भाग्य है कि हमारे घर पर आप आए हो।
उनका चरण पखाड़ते हैं, उनको पानी पीने के लिए देते हैं, और ये सब करते हुए फिर साधु से पूछते हैं, विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि है गाड़ी पुत्र उनको कहते हैं, विश्वामित्र के पिता जो थे उनको बताया सन ऑफ गाढ़ी। तो जब वे आए तो उसको प्रार्थना करते कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। यह बताया गया है, ये भक्ति का जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि भावना सही होना चाहिए। तो जो ह्यूमिलिटी का भावना होता है वो शुरू कहां से होता है? हम लोग डिवोशनल सर्विस शुरू करते हैं बाय चांटिंग हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मंत्र का अर्थ क्या है? हाउ डू आई सेव यू। तो दशरथ महाराज विश्वामित्र को बोलते हैं मैं आपकी कैसे सेवा करूं, आप बताइए। तो विश्वामित्र मुनि जब मुख खोलते हैं, साधु जब मुख खोलता है तो सबसे पहला बात क्या पूछता है? बोला कि आर योर ड्यूटीज, आर यू डूइंग योर ड्यूटी। यहां पे वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, यहां रामायण में बताया गया है कि ये त्रेता युग के बात है। तो त्रेता युग में विश्वामित्र क्या पूछते हैं? आर यू डूइंग योर ड्यूटीज लाइक पोरिंग ऑब्लेशंस इन द फायर इन रिलेशन टू गॉड, भगवान। त्रेता युग में भगवान को पूजने का मार्ग था हवन यज्ञ करना। तो विश्वामित्र मुनि पूछते हैं क्या तुम अपना धर्म पालन कर रहे हो कि नहीं? कभी कभी हम लोग कहीं प्रचार में जाते हैं या कोई साधु संतों को मिलने जाते हैं तो हम लोग को लगता है साधु संत हमारे बारे में क्या जानता है, क्या बोलेगा। जाएंगे, प्रवचन स्टैंडर्ड होता है कि क्या बोल रहा है साधु, क्या तुम अपना धर्म कर रहे हो कि नहीं। दशरथ महाराज को बोला क्या तुम अपना धर्म कर रहे हो कि नहीं। जैसे में गुरु महाराज आते हैं, साधु संत आते हैं तो हमको पूछते हैं आर यू चेंटिंग योर राउंड्स, हाउ मेनी राउंड्स आर यू चेंटिंग। है किसी को जिसको दीक्षित है तो 16 करना चाहिए, जो कम कर रहा है, बच्चे हैं 1 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। गुरु महाराज आते हैं कि पूछते हैं कि नहीं कितना माला कर रहे हो। हर साल आते एक ही बात पूछते हैं, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो हम लोग कुसंगति से भूल जा सकते हैं, हम लोग भूल जा सकते हैं। ऐसे हम लोग कभी सोचते हैं कि जैसे भी आप सभी लोग यहां पे हरि कथा में आए हो, तो ये आपकी चाह है, सो वी मस्ट गिव यू क्रेडिट फॉर दैट। लेकिन जैसे रामनवमी समाप्त हो जाएगा, आप अलग अलग संगत में चले जाओगे तो फिर ये टूट जाएगा। तो इसीलिए ये संगठन में 2 चीज जरूरी है। एक है साधु संतों को हमेशा हरि कथा जो है वो रचाते रहना चाहिए, और दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है कि वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू गो टू द साधु संग। जब आपके बुखार लग जाए, जैसे आज मुझे बुखार लग रहा है, जब आपको कस के बुखार लग जाए, आपके मन करे अस्पताल चला जी। बीमार आदमी को अस्पताल जाए नहीं मांगे, आदमी पहले घरे कोशिश करे कि हम घरे ही अच्छा हो जाए। जब सीरियस हो जाता फिर अस्पताल जाके पड़े। तो भक्ति में, सत्संग के लिए, हम लोगों के सत्संग में जाने के लिए भी भगवान हमारा स्वतंत्रता नहीं लेते हैं। स्वतंत्रता लेते नहीं है भगवान कभी हमारा। भगवान हमारा फ्री विल या चॉइस हमसे कभी लेते नहीं है। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। क्योंकि जब गलत होगा तो भगवान नहीं चाहते हैं कि बोलो कि ना भगवान की इच्छा रही। भगवान बोले हमारी इच्छा तो, हम तो सद्मार्ग दिखाया है, चॉइस तुम रोंग करा है। रास्ता तो सरकार बनाया है, तो रास्ता पे गाड़ी चलाओ। नशा पी के चढ़ाओगे और ड्रेन में गिर जाओगे तो सरकार का गलती है, रास्ते का गलती है। गलती आपका है, आपको दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना था। तो चॉइस इज योर्स। भगवान स्वतंत्रता कभी नहीं लेंगे। हम लोग के लड़कन के हम लोग गाड़ी दे और लड़कन को जो उल्टा कर दे वो चाबी ले लेगा। भगवान ऐसे नहीं है।
भगवान सब समय, भगवान हमारे पास साधु भेजते हैं, ग्रंथ भेजते हैं, सद्मार्ग दिखाने का रास्ता भेजते हैं, लेकिन चुनाव आपका है, चॉइस आपका है? आप वोट डालो, राजा को बिठाओ, फिर राजा उत्पात करे, दुखी तुम हो तो आदमी बोली तुम ही वोट दिए रहे हो। तो ये बात है, भक्ति में भगवान से प्रेम जो है, सत्संग जो है, हरि कथा जो है, ये हमारा चॉइस है। तो विश्वामित्र मुनि पूछते हैं कि क्या तुम अपना धर्म कर रहे हो, यज्ञ आदि कर रहे हो? और क्योंकि दशरथ महाराज राजा थे, तो राजा का धर्म है क्या प्रजा को सही प्रकार से मार्गदर्शन दे रहे हो कि नहीं? माता पिता के गुरु खली नहीं पूछी कि तुम चैंटिंग करता है कि नहीं, लड़कन के कराता है कि नहीं? है? वही चैतन्य चरितमृत में जो बताया ना, पति न सास्यात्, पिता न सास्यात्, जननी न सास्यात्, गुरु न सास्यात्। यू डोंट बिकम दिस, डोंट टेक अप दिस पोजीशंस इफ यू कांट लुक आफ्टर योर डिपेंडेंट्स। और लुकिंग आफ्टर डिपेंडेंट डज नॉट मीन केवल खाना देना उनको। बताया गया है कि स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन ये होना चाहिए। तो बताया गया है कि और जब ऐसा व्यक्ति होता है, बोला जब ऐसा राजा होता है, दशरथ महाराज को कहते हैं कि आपके जैसा होता है तो यू डिजर्व ऑल रिस्पेक्ट ऑफ योर प्रजा एंड ऑल सक्सेस, ऑल रिस्पेक्ट एंड ऑल सक्सेस। ये संसार की वस्तु है, इसका भी ताकत खलास हो जाता है बैटरी की तरह। तो बोला कि जो अपना जीवन ऐसा व्यतीत करेगा तो उसके आशीष, उसको आशीर्वाद अलग से मिलने की आवश्यकता नहीं है। उनके भाग्य में, उनके आशीर्वाद में ही सब सफलता, गुड लक और दूसरों की सेवा लिखा हुआ होता है। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज को इस प्रकार को आशीर्वाद देते हुए तो दशरथ महाराज कहते हैं कि आप हमारे घर में भगवान के रूप में आए। इसीलिए हमारा वैदिक कॉन्सेप्ट है अतिथि देवो भवा। ऐसे संत साधु आए तो वो भगवान के स्वरूप होते हैं, हमारे घर पे आते हैं। तो बोला कि आप मेरे लिए भगवान के तुल्य पूजनीय हो, इसीलिए आप बताइए कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं, क्योंकि आपकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि जो तुम कहे हो वो सराहनीय है, और तुम कौन हो? तुम इक्ष्वाकु के कुल के शिरोमणि हो। वाल्मीकि मुनि यहां समझाते हैं कि जो बताया गया है कि जो फैमिली वैल्यूज होता है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है। दशरथ महाराज के प्रशंसा में अब विश्वामित्र मुनि उनके वंशज के बारे में वर्णन करते हैं। दशरथ महाराज के वंशज में जैसे महाराज सागर हुए, महाराज दिलीप हुआ, भरत महाराज हुए, ये रघुकुल की प्रशंसा करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट फैमिली वैल्यूज वी हैव। जब हमारे बच्चों को हम लोग शिक्षा ही देंगे लालसा का, कंपटीशन का, द्वेष का, जेलसी का, तो ये फैमिली वैल्यूज बन जाएगा। और समाज में ऐसे ही होता है। हम लोग देखते हैं कभी कभी हम लोग छोटे बच्चों को पालन पोषण करते हैं तो हम लोग टू मोटिवेट द चिल्ड्रन वी से oh my child is number 1. You are already planting competition in their mind. You are already planting competition in their mind. That's not good values. Good moral values बताना चाहिए। और बताया कि तुम्हारा भाग्य और क्या है कि तुम्हारे जीवन में वशिष्ठ जैसा गुरु है, वशिष्ठ जैसा गुरु। तो लाइफ में हमारा भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होना चाहिए हु हैज गुड रिप्यूट,
जैसे हम लोग होते हैं ना, कभी कभी बताते ओ हमारे परिवार में भी है? या तो कभी कभी हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये मेरा काका है, ये मेरा दादा है, ये मेरा भाई है। क्यों? क्योंकि कोई अच्छा रिप्यूट वाला हो तो उसके साथ में जोड़ने से अपना भी अपलिफ्टमेंट होता है। तो विश्वामित्र मुनि दशरथ को कहते हैं कि तुम भाग्यशाली हो या ऑनरेबल पर्सन हो, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे मार्गदर्शन वाले गुरु वशिष्ठ है, गुरु वशिष्ठ है। तो बताया कि इस प्रकार से जब दशरथ महाराज प्रफुल्लित हुए तो दशरथ महाराज से विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि मैं एक यज्ञ अनुष्ठान कर रहा हूं और ये यज्ञ अनुष्ठान जन कल्याण के लिए है। विश्वामित्र मुनि जो यज्ञ कर रहे थे वो जन कल्याण के लिए है, और बोला कि ये यज्ञ का एक कंडीशन है, ये यज्ञ का एक कंडीशन है कि यज्ञ परफॉर्मर जो यज्ञ कर रहा है वो क्रोधित नहीं हो सकता है। तो बोला मैं जो यज्ञ अनुष्ठान कर रहा हूं आई कैन नॉट बिकम एंग्री, और एंग्री ना होने का तकलीफ क्या है कि जब मैं यज्ञ कर रहा हूं तो रावण के जो चर हैं, उनके जो साथी हैं, उनके साथी में कौन है? मारीच और सुबाहु। ये दोनों हमारे यज्ञ को भंग कर देते हैं, और मेरे में क्षमता है, विश्वामित्र मुनि में क्षमता है कि वे दोनों राक्षसों को भस्म कर दे। लेकिन भस्म करने के लिए क्या चाहिए? क्रोध, और अगर क्रोध कर दे तो ये यज्ञ किया नहीं जा सकता है। तो बोले ये मेरा विलंबना, ये मेरा सिचुएशन है, दिस इज माई डिलेमा। तो इसीलिए आई हैव कम टू योर शेल्टर, कम टू योर रिजॉर्ट, कि आप मुझे राम को दे मेरे यज्ञ के रक्षा के लिए। क्योंकि राम का स्वभाव क्या है? कोई रिमेंबर करता है राम को क्रोध में देखा है? तो विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज से कहते हैं कि मुझे राम को आप साथ में भेजो, वो मेरे यज्ञ का। जैसे दशरथ महाराज सुना कि राम जाएंगे या राम को कोई मांग रहा है, दशरथ महाराज मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, फेंट हो गए। और बताया कि किससे? He became sad, seized as he was with the fear of losing his eldest son. हम लोग का डिफरेंट सिचुएशन है। कहीं माला भूल जाए, एक हफ्ता तक याद नहीं रहे कि माला कहीं भुलाई गया है। यहां दशरथ जी केवल सुने कि राम को विश्वामित्र मुनि ले जाना चाहते, राम हमसे जाना चाहते हैं, तो बोला कि केवल 10 दिन का ये यज्ञ है, मुझे 10 दिन के लिए राम को दे दो। तो आचार्य जन समझा दशरथ महाराज 10 दिन के लिए भी राम से दूर नहीं रह सकते थे। 10 दिन के लिए वो केवल सुना, तो बोले सुन के ही रिमेन्ड सेंसलेस एज इट वेर, मतलब बेहोश अवस्था में हो गए, फॉर एन आवर और सो। केवल सुना कि राम को मांगा है तो 1 घंटे तक मूर्छित रह गए। दशरथ महाराज से सुन लिया, जाके नैप ले लिया 1 आवर, वह सोच के बताएगा, वो मूर्छित हो गए। और फिर वो कहते हैं, दशरथ महाराज जब होश में आते तो विश्वामित्र मुनि की कहते हैं कि मेरा राम तो केवल 16 वर्ष का है, और मुझे तो एक भी ये नहीं लगता है कि इसमें क्षमता है कि राक्षसों को मार पाए, इसमें योग्यता भी नहीं है कि राक्षस को मार पाए। दशरथ महाराज कहते हैं आप मेरा एक अक्षौणी सेना लेकर चले जाओ, मेरा अक्षौणी सेना तुम्हारा रक्षा करेगा। एक अक्षौणी सेना में बताया गया है 21,870 एलिफेंट्स होते हैं,
21,870 रथ होता है, 65,610 घोड़े होते हैं और 109,350 सोल्जर्स होते हैं ऑन फुट। बोले इतना बड़ा सेना ले जाओ राम के बदले में, ये तुम्हारे यज्ञ का रक्षा कर देंगे। परंतु राम से विरहा मैं एक क्षण के लिए भी नहीं सह पाऊंगा। बोले आप तो मेरे से मेरा जीवन ही मांग लिया। और फिर दशरथ महाराज कहते हैं, बताया गया यहां कहते हैं कि और इसीलिए आपको राम को नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन दशरथ महाराज क्योंकि धार्मिक राजा है तो वो जानते हैं कि ऐसे सीधे नाकार भी नहीं सकते, तो फिर बोलते हैं कि अगर आप राम को ले जाना चाहते हो तो मुझे साथ में लेकर चलो, क्योंकि मैं ये युद्ध कर दूंगा, मैं ये युद्ध कर दूंगा। तो इससे पहले मैंने तो सुबाहु और मारीच का नाम पहले बता दिया, लेकिन यहां पर इसके बाद में आता है जब दशरथ महाराज बोला है कि मैं चलता हूं राम के साथ में, तो फिर दशरथ महाराज बोले कि रक्षा किससे प्रदान करना है। तो विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि जो रावण नाम का राक्षस है, जो पुलत्स्य ऋषि के कुल में जन्मा है, पुलत्स्य ऋषि ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों में से एक है, वन ऑफ द 9 सन्स ऑफ ब्रह्मा जी। तो बोला कि वो उनके भेजे हुए जो राक्षस है, वे रावण कौन है? रावण बताया गया है विश्रव ऋषि, पुलत्स्य ऋषि के पुत्र, मतलब ही इज द ग्रैंडसन ऑफ पुलत्स्य ऋषि रावण। और बताया गया है कि वो कुबेर का हाफ ब्रदर है। कुबेर और रावण दोनों भाई है, हाफ ब्रदर्स है दोनों। और बताया कि रावण जहां देखता है कि कुछ जबरदस्त हो रहा है वहां खुद रावण जाके डिस्टर्ब करता है, जहां कुछ छोटा मोटा हो रहा है तो वहां अपने राक्षसों को भेजता है। रावण के नाम सुनते ही दशरथ महाराज कांपने लगे। क्यों? क्योंकि दशरथ महाराज से रावण का युद्ध पहले हो चुका था। दशरथ महाराज रावण कौशल्या का हरण पहले कर चुका था। तो दशरथ बोला कि रावण इज वेरी पावरफुल, हाउ डू यू एक्सपेक्ट माई 16-year-old बॉय टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रावण। तो ये सब सुन के अब दशरथ भी हिम्मत हार गया सपोर्ट देने के लिए। तब मारीची विश्वामित्र मुनि उसको बोलता है कि तुम रघु के कुल के हो और प्रॉमिस देकर और कर नहीं सकते हो। तुमने कहा था क्या, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। जब मैंने सेवा का मांग किया तो तुम नकार रहे हो। तो हमारा जो प्रॉमिस है, आप अपने जीवन में जो भी वचन देते, जो भी संकल्प लेते, जैसे हम लोग इनिशिएशन में संकल्प लेते हैं या विवाह करते हैं तो हम लोग पति पत्नी दंपति जो है वो वचन लेते हैं, या माता जब संतान को जन्म देती है, माता जब संतान को जन्म देती है, ऐसे नहीं कि लोटा से पानी लेके तो मैं संकल्प ले रही हूं कि मैं इस बच्चे को जन्म दे रही हूं तो इसको रक्षा करूंगी। नहीं, जन्म देना ही संकल्प हो गया। पुत्र को जल लेके नहीं वचन ले, मैं वचन देता हूं कि मैं माता पिता की सेवा करूंगा। माता ने जन्म दिया है, पिता का वीर्य से जन्म हुआ है, तो संकल्प हो गया। दैट्स योर प्रॉमिस बैक टू द पेरेंट्स टू लुक आफ्टर देम। That's the promise from the husband to look after the wife. The promise from disciple to the guru that I will follow the vows to make spiritual progress. तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं दशरथ महाराज को कि वचन लेके वचन से हट रहे हो, वचन से हट रहे हो। और बोला कि जो अपने वचन से हट जाता है उसके दुर्भाग्य की कोई सीमा नहीं है। किसी को श्राप देने की आवश्यकता नहीं है।
अपना वचन ना पालन करना खुद ही को अपना श्राप जो है उसको इन्वोक कर लेना है। यू कोज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। कोई बोले हमारे जीवन में अमंगल होए है, अमंगल होए क्योंकि खुद ही अमंगल का कारण बने हुए हैं, जो हम लोग अपना प्रॉमिस नहीं रख पाते। प्रॉमिस बहुत बड़ा चीज है। संसार में हम लोग के कोई नहीं, हम लोग कहीं हम लोग विवाह करता है या माता जन्म देती है, हम लोग कहीं लीगल अग्रीमेंट नहीं बनाता है, टेक केयर ऑफ देम। मैरिजेस में होता है, दो लोग साइन कर देते हैं, बट इट हैज नो वैल्यू। वो तो केवल देश का कानून है तो लोग साइन कर देते हैं। निभाना जो है वो कहां से आता है? वो आत्मा से और इंटेलिजेंस से, बुद्धि से। गुरु शिष्य का संबंध है वो आत्मा और बुद्धि से निभाया जाता है। पति पत्नी का संबंध, माता पिता का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, ये सब इस प्रकार से वो होता है। तो इस प्रकार से बोला कि तो ऐसे जब बोला तो विश्वामित्र मुनि क्रोधित हो गए। विश्वामित्र मुनि क्रोधित हो जाते हैं। वो यज्ञ के लिए क्रोधित नहीं हो सकते, लेकिन यहां दशरथ महाराज के लिए क्रोधित हो गए। जैसे ही विश्वामित्र मुनि क्रोधित हुए, हु इंटरवीन्ड? कौन इंटरवीन करेगा? हमारे जीवन बिगड़ने लगे तो कौन इंटरवीन करेगा? है गुरु। गुरु इंटरवीन। वशिष्ठ मुनि इंटरवीन किया। वशिष्ठ मुनि अब ये मामला को और, क्योंकि द गुरु प्रोटेक्ट्स द डिसाइपल। अब यहां पे डिसाइपल गलत कर रहा है, वचन निभा नहीं रहा है, तो गुरु इन्वॉल्व हो गया, स्टेप इन हो गया। तो गुरु स्टेप इन होकर और फिर वशिष्ठ मुनि तब बताते हैं दशरथ महाराज को कि विश्वामित्र जो है, बताया अगर वो क्रोधित हो जाए तो पूरा पृथ्वी कांप जाए। और बोला दशरथ महाराज को कि तुम अधर्मी मत बनो, धर्म को छोड़ो नहीं, धर्म को छोड़ो नहीं। You ought not to embrace unrighteousness in the form of breach of a promise. बोले वचन तोड़ दोगे तो अधर्म हो जाएगा। अधर्म होने से क्या होगा? Merit that has accrued to you from sacrificial performances and works of public utility will be lost if you fail to redeem the promise made by you. बोले जो कुछ हमारा है वो सब तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। Therefore send राम। तो वशिष्ठ मुनि बोला नहीं, राम को भेजो। बोले ये राक्षस राम को ओवरपावर नहीं कर पाएंगे, राम को ओवरपावर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राम जी विश्वामित्र के सन्निध में रहेंगे। As soon as you have taken shelter, you are protected। जैसे हमारे जीवन में बताया जाता है ना कि हम लोग गुरु स्वीकार कर ले, ठीक है, दीक्षा ले ले, सदगुरु स्वीकार कर ले, अगर शायद भक्ति में चूक भी गए तो दूसरा जन्म मनुष्य का तो निश्चित है। जब जीवन में गुरु ही नहीं है और इस जीवन में चूक गए तो जैसा कर्म है वैसा योनि प्राप्त करना पड़ेगा। और अगर नीचे योनि में जानबूझ नर करे ढिठाई डूबा जाए और था नहीं पे 84 लाख योनि में जब पीछे गिर जाओगे तो फिर वहां से एक एक सीढ़ी करके चढ़ना पड़ता है। लेकिन सदगुरु के शरण में रहने से एटलीस्ट यू आर प्रोटेक्टेड। मनुष्य जन्म तो मिलेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म ही एकमात्र द्वार है राम को प्राप्त करने के लिए। दूसरा और कोई योनि में कोई राम को नहीं प्राप्त करता है, केवल मनुष्य के योनि में ही प्राप्त होता है। मनुष्य का योनि ही मुक्ति का द्वार है। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि इसीलिए राम को भेजो, अपना वचन जो है वो पूरा करो। और राम का कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि राम विश्वामित्र के सानिध्य में है। बताया गया है कि विश्वामित्र के पास सब शक्ति है। राम को विश्वामित्र के साथ भेजने से क्या होगा? राम को सब जो राज्य चलाने का ज्ञान है, जो ब्लेसिंग से वो प्राप्त होगा। और वही हुआ जब विश्वामित्र मुनि के साथ में राम गए। जब राम हुए तैयार जाने के लिए तो राम के साथ में कौन आपो आप तैयार हो जाएगा? लक्ष्मण। राम है भगवान और लक्ष्मण है गुरु तत्व। आचार्य जन समझाते हैं कि जीवन में भगवान बिना गुरु के नहीं मिलेंगे और गुरु बिना भगवान के नहीं मिलेंगे।
और जब मिल जाए तो दोनों शाश्वता साथ साथ रहेंगे। ऐसे नहीं कि भक्ति में इतना आगे बढ़ गए अब गुरु के काम नहीं, हाँ? ऐसे नहीं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गिन के लागे पाओ, बलिहारी में गुरु जी पे जो गोविंद दियो मिलाओ। गुरु की कृपा से गोविंद मिल जाते हैं, गुरु की कृपा से। तो यहां पे राम लक्ष्मण का साथ साथ जाना, जब भगवान और गुरु हमारे जीवन में साथ साथ होंगे तो जीवन में सफलता होगा। यहां पे ये संकेत ही मिल जाता है कि राम तारका को मार लेंगे, राम मरीच और सुबाहु को भी मार लेंगे, क्योंकि यहां पर गुरु और भगवान दोनों साथ में जा रहे हैं। सब समय जीवन में गुरु और भगवान साथ में होते हैं। और बताया कि though capable of punishing the Rakshasas himself, it is for the sake of doing good to your son Shri Ram, the sage Vishwamitra has sought you and has solicited him. भले राक्षस लोग के विश्वामित्र मुनि अपने सके मारे, लेकिन ये तुम्हार कल्याण के वास्ते, तुम्हार संतान के कल्याण के वास्ते में। साधु संत जैसे हम लोग समझते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर सभी को भक्त बना सकते थे, चैतन्य महाप्रभु सभी को भक्त बनाए, वो तो जगत कल्याण के लिए अवतरित हुए। तो फिर बीच में प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी आए, फिर उसके बाद में गुरु महाराज आए, उसके बाद में हम लोग, ये हम लोगों को भगवान सेवा का अवसर दे रहे हैं। बोले ही इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द सेंटली पर्सन। नहीं तो दशरथ महाराज के पास क्यों आते राम को मांगने के लिए? और फिर यहां पे वास्तविकता में विश्वामित्र मुनि मारीच, सुबाहु और तारका का कल्याण करने के लिए राम को ले जा रहे हैं, क्योंकि जो राम के हाथ से मरेगा वो तो वैकुंठ प्राप्त करेगा। लगता है कि राम मार रहे हैं, लेकिन राम उनको अमर कर रहे हैं, मरना से छुड़ाकर अमर अवस्था को प्राप्त करा रहे हैं। तो ये वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज को समझाते हैं। तो बोलते हैं राम अलोंग विद लक्ष्मण नोइंग एज ही डिड द टू वेर इनसेपरेबल। गुरु और कृष्ण हमारे जीवन में इनसेपरेबल है। और बोला कि ये सुनते हुए, जब ऐसे गुरु के बात सुना दशरथ महाराज, तब दशरथ महाराज खुशी खुशी राम को भेजा। ऐसे नहीं कि गुरु उसको फोर्स कर दिया, अब क्या बोले गुरु बात करे प्लीज, ऐसे नहीं। वी शुड डू थिंग्स विद डिलाइटफुल माइंड। कलयुग में डिलाइटफुल माइंड डिफिकल्ट है, क्योंकि कलयुग में क्या रहती है, माया अपना चाल चलते रहती है, माया अपना चाल चलती रहती है। माया के चाल क्या है, माया के काम क्या है? जो साधु संत होते हैं और जो माया शक्ति होती है, वो दोनों विपरीत में काम करते हैं, ऑपोजिट काम करते हैं। द साधु इज इंस्पिरेशनल, साधु मोटिवेट करता है, माया डीमोटिवेट करती है। इतना तो समझ सबको आता है ना, बहुत सिंपल है। भगवान की ओर कोई मोटिवेट करे, दैट्स अ साधु। थिंग्स दैट डिस्करेज यू टुवर्ड्स गोइंग टू कृष्णा, दैट इज माया। सिंपल इज दैट। कोई मेरे को कुछ बोल दिया, मैं नहीं जाऊंगी, दैट्स माया। यू मस्ट नो दैट इज माया। तो माया को कैसे छोड़ा जाए? एक बार एक साधु हुआ, एक व्यक्ति हुआ, वो गया साधु के प्रचार में। साधु प्रचार कर रहा था कि मोह माया, संसार का मोह माया छोड़ देना चाहिए। तो प्रवचन खलास हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एनी क्वेश्चंस और कमेंट। तो कोई लोग शर्माते तो नहीं पूछते हैं, तो अलग से पूछा, साधु के पास गया और बोला कि महाराज आपने कहा कि माया को छोड़ना चाहिए। तो बोला कि ये कैसे हो सकता है? बोले माया के कैसे छोड़ा, माया तो सबके पकड़ के बैठी है। तो ये साधु क्या किया, अपने गद्दी से उठकर गया, बाजू में एक पीपल का पेड़ था, पेड़ को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो ये जो व्यक्ति था दूसरा बोला, महाराज पेड़ को आपने पकड़ा है, पेड़ आपको नहीं पकड़ा है। तो महाराज बोला, मैं यही तो तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। माया हम लोग पकड़ के बैठे हैं, माया हम लोग पकड़ के बैठे।
सबसे बड़ा माया हमारा क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट डिस्टर्ब्स अस? भक्ति का सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? अभी हम लोग सुने थे, विनम्रता ना, विनम्रता होता है। विनम्रता के ऑपोजिट क्या है? ईगो, मान सम्मान। साधु संतों को इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? इफ इट वाज नॉट इंपॉर्टेंट, चैतन्य महाप्रभु वुड नॉट मेंशन दिस इन द ओनली 8 verses दैट चैतन्य महाप्रभु हैज गिवन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनीश्वर। साधु संतों के धन के कोई ईगो नहीं रहता है, वो तो सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लिया है, कुछ तो है नहीं, मधुकरी करके खाता है। तो साधु को क्या ईगो चढ़ जाएगा? ना जन्म, मान सम्मान, अच्छा साधु है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत चेला है। भक्ति में हमारा पतन शुरू होगा ऑपोजिट ऑफ ह्यूमिलिटी से। कभी होता है ऐसे, पुजारी डीटीज को ड्रेस करता है तो पुजारी को अच्छा लगता है, मेरा फोटो फेसबुक पे जाए तो दूसरा लोग बोले कौन किया है ड्रेसिंग है? तो वो फीड होता है ना, मैंने किया है, ये होता है। भक्त मान सम्मान से गिरता है, मान सम्मान। तभी से रूप गोस्वामी जी क्या बोले? कोई प्रशंसा करे तो कान में उंगली लगा लो। है? कोई प्रशंसा कर रहा है मतलब तुम्हारा दुश्मन है, तुमको गिराने की कोशिश कर रहा है। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। और कलयुग में तो तुरंत लोग क्या कहते हैं? कलयुग में लोग क्या कहते हैं? एवरीवन शुड बी अप्रिशिएटेड। किसके लिए अप्रिशिएटेड? भगवान के छोड़ के सतयुग से बैठे हो यहां पे, सतयुग चला गया, द्वापर चला गया, त्रेता चला गया, कलयुग में बैठे हो, क्या अप्रिशिएट करें? भगवान के छोड़ के बैठे हो, इसीलिए अप्रिशिएट करें। लाइफ इज मच मोर डीपर देन दिस, लाइफ इज मच मोर डीपर देन दिस। somebody else appreciates you, they are trying to motivate you. लेकिन कलयुग में तो हम लोग के मूड पे चढ़ जाए, the next time I'm not appreciated, then it's a problem. तो ऐसे नहीं होगा। इस प्रकार से we should be giving, यहां पे बताया, we should give charity with extreme delightful mind. सेवा हो, दान हो, जो भी कुछ हो, वो बहुत ही प्रसन्नता से देना चाहिए। तभी साधु संत प्रवचन भी करते हैं तो प्रवचन प्रसन्नता से होना चाहिए। If the speaker is already disturbed in the mind, what will he do? He'll disturb your mind. But if the speaker is relishing Krishna himself, then you will be able to taste Krishna as well. जब कुक बनाने वाला अच्छा से बनाएगा तब लोग तो स्वाद मिलेगा ना, जब कुक अच्छा से बनाए नहीं तो भी स्वाद नहीं होगा। तो these are all qualities of how we should take care of our spiritual life. तो वशिष्ठ मुनि नारद जी दशरथ महाराज को बोल रहे हैं कि शुड नॉट बैक ऑफ फ्रॉम योर प्रॉमिस, और डोंट डाउट विश्वामित्र मुनि, ही इज वेरी कैपेबल, ही इज एक्चुअली मोर कैपेबल टू डू थिंग्स हिमसेल्फ, बट ही इज ओनली कम टू एंगेज यू एंड राम इन द सर्विस। प्रभुपाद जी खुद कर सकते थे, लेकिन वो सेवा हमारे लिए छोड़ दिए हैं। तो हम लोग जितना भी बुक बांटेंगे, it's not our credit, it's Prabhupada's credit. He has done the job. लेकिन he is allowing us to do some devotional service. Otherwise we don't know what's devotional service. हम लोग को तो प्रेम करे कि पता भी नहीं है भगवान से कैसे प्रेम करो। तो सेवा के माध्यम से हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से बोला कि जब दशरथ महाराज मान गए तो ठंडी ठंडी हवा अयोध्या में चलने लगा। मतलब दिस कूल एयर इज ऑल्सो साइन ऑफ हेवनली ब्लेसिंग। आकाश से पुष्प वारिद होने लगा। और इस प्रकार से राम और लक्ष्मण दोनों तैयार हो गए विश्वामित्र मुनि के साथ जाने के लिए। तो फिर दोनों जाते हैं और दोनों जाते हैं गंगा जी के तट पे, और वहां से पहले फर्स्ट डे गुरु के साथ में जाते हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ में जाते हैं। तो शाम हुआ, विश्राम किए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विश्वामित्र मुनि इंस्ट्रक्शन दिए कि डू योर साधना फर्स्ट। बोला डू योर साधना फर्स्ट। तो बोले राम और लक्ष्मण दोनों उठे,
गए, गंगा में स्नान किया, फिर उसके बाद में गायत्री जप किया। तो जो चैंटिंग हरे कृष्णा है, वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, मंगल आरती, भगवान को फूल पाती अर्पण करना, ये सब करना, ये हमारी साधना है। तो यहाँ पे आचार्य जन समझाते हैं कि विश्वामित्र मुनि सिखलाते हैं और राम की परीक्षा भी ले रहे हैं कि साधना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि साधना नहीं होगा तो भी आगे का बल नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि साधना क्या है, फर्स्ट पीस ऑफ द सैंडविच है। जैसे सैंडविच बनाया जाता है, एक ब्रेड होता है, फिर उसके ऊपर फिलिंग रखा जाता है, फिर उसके बाद दूसरा ब्रेड रखा है, तब कंप्लीट सैंडविच हो जाता है। तो हमारे जीवन का दैनिक सैंडविच होना चाहिए। पहले सुबह सवेरे सवेरे भगवान का नाम जप होना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ भक्ति भाव होना चाहिए, फिर उसके बाद में हमारे दिन भर का काम जाता है, जो नौकरी चाकरी घर द्वार संसार जो चलाते हैं वो जाता है। फिर शाम को फिर हरि कथा होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, भगवान को आरती पूजा होना चाहिए, कुछ न कुछ स्पिरिचुअल होना चाहिए सोने से पहले। देन योर लाइफ इज प्रॉपर्ली डिजाइंड। कुछ नहीं तो प्रवचन सुन लो, यूट्यूब पे सुन लो, या तो कुछ भी इस प्रकार से बताया कि राम का। तो बोला कि यहां पे बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। द मॉर्निंग ट्वाइलाइट हैज सेट इन, देयरफॉर गेट अप। विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को जगाते हैं, उठो। ओ टाइगर अमंग मैन, contemplation on the deity and the daily routine of duties making for the purification of the body have to be gone through. हर एक दिन जीवन में पवित्रता उत्पन्न करने का कार्य करना चाहिए। पवित्रता कैसे उत्पन्न होता है? भगवान के नाम लेने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य जन समझाते कि क्यों यहां पर सुबह उठ के कार्यों के बारे में ग्रंथ में बताया गया है, क्योंकि कलयुग में लोग क्या होते हैं, मंद सुमंद मत भाग्यो। संसार में कलयुग में विशेष करके सब प्रॉब्लम के शुरुआत क्या है? लेजीनेस। जरा प्रभु सब समय कहते हैं जरा प्रभु, हम लोग गांव में, हमारे गांव से है, तो हम लोग के गांव में व्यक्ति, मुझे याद है, अभी मुझे याद आ गया, मैं छोटा था, मैं देखा, मुझे याद है, स्मरण है कि हमारे पिताजी सुबह सुबह सरकार में काम करते थे, सुबह सुबह 5 बजे बैलनाथ के ज्वाठा में टोच बांध के लोग खेत जोत देते रहा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लेजीनेस। हम लोग के प्रभुपाद जी ये साधना भक्ति दिया है, सुबह उठ के मंगल आरती करना, ये सब। किसी को नहीं, सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता है, बिजनेसमैन को भी नहीं अच्छा लगता है सुबह उठना है? लेकिन उसको मोटिवेशन क्या है? जितना जल्दी दुकान खोलूंगा, ग्राहक दूसरा जगह नहीं जाएगा, मेरे दुकान पर आएगा। यू आर लुकिंग एट प्रॉफिट, तो शुडंट वी लुक एट द प्रॉफिट फॉर द सोल? इसीलिए यहां ग्रंथ में ये स्पेसिफिक बताया गया। क्यों ये शब्द भी उपयोग किए गए? राम को कहते उठो, क्योंकि सब लोग सोए हुए अवस्था में है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कोटा निद्रा जाओ माया पिशाचिर खोले। जैसे आदमी लड़का रास्ता पर जावे रात के, तो पिशाच पकड़ ले, उसके भूत पकड़ ले। जब भूत पकड़ ले तो घर आ कौन जी करे? फिर एबनॉर्मल काम लोग करे लगे। तो बोले ऐसे हम लोग के माया के पिशाचनी पकड़ ली से, तब हम लोग एबनॉर्मल काम करे लगा। नॉर्मल काम है ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले उठो, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले उठ के पहले ब्रह्म का यजन करो, ब्रह्म साधना करो। तो आदमी के जब भूत पकड़ ले, चुड़ैल पकड़ ले, तो आदमी उल्टा उल्टा काम करे लगे। तो हम लोग की यही अवस्था, हम लोग भी उल्टा उल्टा काम करता है सब। तो बोला कि इट शुड बी गोन थ्रू। तो फिर ये सब करके मॉर्निंग डिवोशन कंक्लूड करके, तो फिर बोला कि चलना शुरू किए। तो जब चलना शुरू किए तो राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि एक स्थान था, एक स्थान में पूछते हैं कि ये जो वन है जहां पर ये ले जा रहा है राम और लक्ष्मण को तारका का वध करने के लिए, या मारीच और सुबाहु को वध करने के लिए, तो बोला कि ये स्थान कैसा स्थान है?
देखा है स्थान एकदम घना जंगल है इसे, बोले और एकदम हरा भरा है, सब कुछ है। तो बोले इतना सुंदर स्थान है, ये इसका हुआ क्या है? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि द डिसाइपल मस्ट ऑलवेज इंक्वायर। कुछ भी देखो, भक्ति में आगे बढ़ना है तो देखते हो तो पूछना चाहिए। पूछो क्यों तिलक लगाया है, क्यों कंठी पहला है, क्यों आप माला जप करते हो, क्यों आप ये पढ़ते हो। यू मस्ट ऑलवेज इंक्वायर इन योर लाइफ। तभी से प्रभुपाद जी हमेशा बोले, प्रवचन के बाद बोले, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस। जब क्वेश्चन कोई पूछे तो मतलब कोई विचार किया है। जब क्वेश्चन नहीं पूछे मतलब इट वाज जस्ट टाइम पास टाइम। देयर शुड बी अ क्वेश्चन। तो राम और लक्ष्मण पूछे क्वेश्चन। तो विश्वामित्र बताते हैं कि ये जो स्थान है जहां पर यज्ञ किया जा रहा है, इतना सब कुछ है, लेकिन क्यों यहां राक्षसों का प्रवेश हो गया है? तो बोला कि ये स्थान वास्तविकता में वो स्थान है जहां पर इंद्र के पापों को धोया गया था। इंद्र क्या है? इंद्र स्वर्ग के राजा है। तो ये भी आचार्य लोग रामायण में वाल्मीकि मुनि समझाते हैं कि जब कभी कभी हमारे पास स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य हो तो क्या होता है, व्यक्ति हमेशा गलती कर देता है। तो इंद्र क्या किया, एक बार देवराज इंद्र का सभा हुआ स्वर्ग में, तो सब लोग आए। इंद्र इनवाइट किया, आई एम कॉलिंग द मीटिंग। तो सब लोग आ गए। जब सब लोग आ गए तो लास्ट में उनके गुरु आए, बृहस्पति। जब गुरु आते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं गुरु को स्वीकार करने के लिए। और इंद्र क्योंकि स्वर्ग का राजा है, इंद्र नहीं खड़ा हुआ, सम्मानित नहीं किया गुरु को। तो उस अपराध का पाप लग गया। तो बृहस्पति क्रोधित हो गए। बृहस्पति क्रोधित हो गए उनके ऊपर, तो उनको श्राप दे दिया। और ऐसे ही दूसरा कथा भागवत पुराण में है। यहां पे वाल्मीकि मुनि जी मेंशन करते हैं, वृतासुर का वध किया था इंद्र ने, बट वृतासुर वाज अ डिवोटी, तो उसको ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया था। तो जब इसे पाप लग गया तो पापी व्यक्ति को पोजीशन में बिठाया नहीं जा सकता है। तो इंद्र को इंद्रासन से हटा दिया गया। इंद्रासन से हटा के उस समय पृथ्वी पर एक राजकुमार था, बहुत ही क्या कहते हैं, राइचियस व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, महाराज नहुष करके। तो महाराज नहुष को इंद्र बनाया गया। तो वो इंद्र के गादी में चला गया और इंद्र अपने पाप के कारण पतन हो गया उनका। तो उधर नहुष को जब इंद्रासन दिया गया, नहुष स्वर्ग के सब ऐश्वर्य देख के उसका दिमाग खराब हो गया। उसका दिमाग खराब हो गया। अब वो इंद्र की पत्नी सची को अपना पत्नी बनाना चाहता है। तो फिर देवता लोग उसको हटाए पोजीशन पर से। तो आचार्य लोग समझाते हैं कि ऐसा भी होता है, कभी कभी पावर इनटू द रॉन्ग हैंड्स विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। या कभी कभी हम लोग सोचते हैं भगवान मेरे को ये क्यों नहीं दिया, मेरा कर्जा क्यों नहीं भरा देता भगवान। भगवान जाने कर्जा भरा दे तो पार्टी करे लगेगा, वे कर्जा में डूबा रहे हो, पार्टी पैसा नहीं दे। तो भगवान जानते हैं कि व्यक्ति कैसा बिहेव करे। तो यहां नहुष महाराज का उदाहरण है। नहुष महाराज गया वहां पे जाके फिर सब गड़बड़ कर दिया। तो फिर सब देवता लोग सब आए फिर इंद्र के पास। और इंद्र शर्म के मारे क्या किया, बोले समुद्र में वो तालाब में वो कमल के फूल था, उसके जो डाली था उसमें जाके छिप के बैठ गया। तो सब देवता लोग आए, इंद्र को फिर निकाले वहां से। निकाले तो इंद्र तो सब पाप था उनका, गुरु का अपराध था, ब्राह्मण का हत्या था। तो जबले ये पापों से मुक्त नहीं हो तभी इंद्रासन पे भी नहीं सको बैठे। तो बोला फिर इंद्र को ले जाके ओ गंगा से जल ला के देवता लोग उसको स्नान कराया, उसके ऊपर गंगा से उनका पाप धोया। इसलिए लोग जाते हैं भारत गंगा में डुबकी लगाने के लिए कि हमारा पाप डूब जाए, पाप निकल जाए। तो इंद्र को ऐसे गंगा स्नान करा के, तो इंद्र का जब पाप धोया तो बोला कि ये पाप, जब इंद्र का पाप गिरा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो बताया इंद्र के पाप क्या था। इंटरेस्टिंग दो शब्द बताए गए यहां पे। पाप से क्या होता है,
अपवित्रता हो जाता है, और दूसरा पापी व्यक्ति को भूख बहुत सताता है। यहां पे बताया स्वर्ग में भूख नहीं लगता है? और स्वर्ग में सभी लोग पापों से मुक्त होते हैं। बोले जब इंद्र के गुरु अपराध और ब्राह्मण हत्या के पाप लग गया, इंद्र बिकेम अफ्लिक्टेड विथ हंगर एंड अनक्लीन थॉट्स। अपवित्र विचार आने लगते हैं, पाप के कारण से अपवित्र विचार आने लगते हैं। इसीलिए जो भक्ति में आगे बढ़ता है, संत जीवन में आगे बढ़ता है, उसके क्या है, उसके बुद्धि साफ हो जाता है, मतलब अनक्लीन थॉट्स निकल जाते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य निकल जाता है। और वास्तविकता में साधु संत इसीलिए हजारों हजारों साल बिना खाए, बिना पिए, बिना श्वास ले भी तप कर पाते हैं। खाना कोई बुरा चीज नहीं है। बुरा क्या है? खाने के बारे में बुरा क्या है? ऑफ कोर्स बुरा वस्तु नहीं खाओ, लेकिन अगर राइट वस्तु भी खा रहे हो उसमें भी एक बुराई है। ओवर ईटिंग, अत्याहार प्रयासश्चा प्रजल्पा नियम आग्रह षड्भीर भक्ति विनश्यति। इससे भगवान के संबंध विनाश हो जाएगा। आज दुनिया में क्या प्रॉब्लम है? पीजी में कोई आदमी बिना खाए नहीं मरे, सब आदमी खाए खाए के मरे, ओवर ईटिंग से मरे। बीमारी हम लोग के ओवर ईटिंग है। और आदमी लेजी भी खाए होएगे, भक्ति भाव भी नहीं कर पावे है, बिकॉज इतना खा ले आदमी सबरे सुते रह जाए, आदमी रात भर जग के खाते रहे। यहां वहां लोदला बीच में बेली ब्रिज के लगे, वो कौन एक DMC एक रेस्टोरेंट है, डैडी मम्मी एंड चिल्ड्रन। हम लोग यहाँ प्रोग्राम के बाद में जाते 10:30 बजे भी ऐसे रहता है। लोग संसार केवल खाना चाहता है। तो हम लोग को ये जिब्बा जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? बोले जिब्बा के 2 काम है, सेवन मुके ही जीवा दो। जीवा 2 काम करता है। जीवा क्या करता है? कुछ ना कुछ टेस्ट करना चाहता है। इसी तो लोग सब व्यापार चलता है। लोग कुछ न लोग क्या कहते हैं, हम लोग कमाते हैं क्या? खाने के लिए है? और दूसरा जीवा क्या करता है? लड़फड़ाता है, बात करता है, वाइब्रेट करता है? अगर बुद्धि में भगवान की कथा नहीं भरा हो तो ये जीव क्या करेगा? दूसरे के बारे में बात करेगा। राम कथा यहां नहीं भरा हो तो जिब्बा राम कथा नहीं बोलेगा, ग्राम कथा बोलेगा, गांव के बात करेगा। तो राम कथा लोग नहीं जानते। तो चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु बोले चलो राम कथा भी नहीं आता है तुमको, लेकिन ग्राम कथा तो बंद करना ही पड़ेगा, चलो राम का नाम ही लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये शुरुआत है। हम लोग अगर भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे तो हम लोग के प्रोग्रामिंग जो है माइंड का ये चेंज होगा। और जब प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगा तो व्यक्ति भगवान के बारे में बोलने लगेगा। अगर आपसे कोई संसारिक बात करे, आपसे कोई दूसरे के बारे में, दूसरे के हानि के बारे में बात करे, तो आप जान जाओ इसके दिमाग में राम अभी नहीं है। राम को तो यहां बताया गया है कि राम तो सर्व जगत हितकारी है, सारे जगत के कल्याण चाहने वाले हैं। तो अगर यहां राम बैठे होंगे तो यहां से किसी का हानि कैसे आएगा? राम किसी का हानि करते ही नहीं। तो बोला इंद्र इस प्रकार से पीड़ित हो गया, अनक्लीन थॉट्स एंड हंगा से अफ्लिक्टेड हो गया। तो जब उसको स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया, तो उससे उनका पाप धुला। कलयुग में बताया गया हम लोग सब लोग गंगा तक नहीं पहुंच पाते स्नान करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गंगा तो भगवान के चरण के धोवन है। जब भगवान के चरण का धोवन इतना पाप मिटा सकती है, तो भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी जो है, भगवत गीता जो है, वो जीव का क्या कल्याण कर सकता है? तो हमारे और आपके जीवन में हम लोग भारत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे और आपके जीवन में गंगा क्या है? ये हरि कथा गंगा है, साधु संत गंगा है, भगवान की भक्ति सेवा गंगा है। इस गंगा में वो हमारे गुरु भाई थे गणपति प्रभु, उन्होंने भजन लिखा था, क्या जाए तू काशी मथुरा, क्या नहाए तू गंगा जमुना, हरि नाम के शरण तू ले ले, पूरी होगी तेरी हर तमन्ना। सब पाप से हमारा
ये पाप छूट जाएगा। क्या? अगर हम लोग केवल हरि नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु बोले कभी कभी क्या होता है, जो लोग भारत में भी रहते हैं, जो गंगा के तट पे रहते हैं, वो तीर्थ करने के लिए पुष्कर जाना चाहते हैं। तो कभी कभी हम लोग के द्वारी पे गंगा बहे, हम लोग उसकी कीमत नहीं करता, हम लोग सोचता तीर्थ मतलब कहीं दूर जाओ। चैतन्य महाप्रभु हम लोग के एकदम द्वारी पे गंगा बहा दी है। ये हरिनाम संकीर्तन का प्रचार, और अभी हम लोग देखते भी पूरा दुनिया भर में राम कृष्ण महामंत्र जो है कितना प्रचलित हो गया है, ये सब हो रहा है। लेकिन ये भी एक तरह से माया के चाल होगा, क्योंकि इतना ज्यादा हो जाएगा कि आदमी इसके वैल्यू नहीं करेगा। बिकॉज संसार में यही चीज है ना, जो चीज ढेर है आदमी उसकी कीमत नहीं करे, आदमी उसकी कीमत नहीं करे। ये तो भगवान के अनुकंपा है, युग संध्या का आशीर्वाद है कि अभी भगवान राम का नाम जो है, रामायण जो है, गीता जो है, भागवत है भी उपलब्ध है। ये थोड़ा रोज में ये सब खलास हो जाए, नहीं रह जाए, फिर नहीं रह जाए। अभी कोविड तो खाली एक झटका दिखाई से। मुझे याद है हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पे कथा कर रहे थे, हम लोग 4 ही रोज रामनवमी कर पाए थे, कोविड में सब बंद, रामनवमी बंद। तो ये तो अभी एक झलक केवल हम लोग इस जन्म में देख पाए। अभी हम लोग जीते जी देख लिया एक झलक में कि ऐसा ऐसा वस्तु होगा जहां धर्म बंद कर दिया जाएगा। कोविड में हम लोग देख लिया, लड़कन अपन माई बाप के अग्नि भी नहीं दे पाए, जो मर गई। कितना आदमी अपन परिवार के मुंह भी नहीं देख पाए। ये सब कलयुग की शुरुआत है। तो हम लोग इससे बचे की कोशिश करो प्लीज। हम लोग के काम है कि हम लोग मनुष्य जीवन में, प्रभुपाद जी बोला बहुत जीवन में हम लोग खाया है, बहुत जीवन में हम लोग मेहनत किया, बहुत जीवन में सब चीज कर लिया है, एक जीवन में थोड़ा से तो भक्ति करके देखो। इतना अनादि जीवन में अगर मानो अगर सफल नहीं भी गया तो कोई लॉस नहीं बे, कोई लॉस नहीं बे। लेकिन ट्राई करे में कहा जाए, नहीं ट्राई करेगा तो पछताएगा, ट्राई करेगा और सफल हो जाएगा तो कोई पछताला बात रही। पछताएगा तो अभी नहीं करता तो पछताएगा डेफिनेटली। ट्राई कर लो, अगर नहीं वर्कआउट भे तभी पछताना, कोई बात नहीं, कोई डिफरेंस नहीं भे, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं भे। लेकिन ट्राई कर लो, अगर सफलता होगी तो अगर अभी नहीं सफलता भे लेकिन सफलता मिल जाए ना, तब तो रिजल्ट बदल गया। तभी गोरा लोग बहुत जल्दी भक्त बन जाए, तो गोरा लोग डरावे नहीं, कोई चीज टेस्ट करे डराए नहीं। हिंदुस्तानी तो इतना दफे उसके टेस्ट करते रही, टेस्ट में खलास हो जी, आगे बढ़ नहीं पाई। तो जीवन में रिस्क, हम लोग संसार के रिस्क लेता है, मृत्यु के रिस्क मत लो, लेकिन राम भक्ति में उतरो। तो इस प्रकार से बोला कि ये जगह पर, यहाँ पर इंद्र का पाप होने के कारण से, तो इंद्र फिर क्या किया कि जो लोग वहां पे थे, वो लोग बताया कि जो भी ये जगह पे रहेगा, इंद्र ने अपने पाप के ट्रेड में आशीर्वाद दिया ना, कि कोई पाप ले लिया तो वहां पे आशीर्वाद दे दिया। बोला ये राज्य जो यहाँ पे भी जो राज्य बनाएगा वो बहुत ही विशाल और भव्य सक्सेसफुल रहेगा सब चीज। तो वहां पर ये दो राजा हुए। तो फिर जब वो उनका पुण्य छिन्न हुआ, इंद्र का आशीर्वाद जब छिन्न हुआ, तब ये जगह सब बोले ब्रह्म राक्षस से भर गया। तो उस तरह से वहां पे ताड़का और सुबाहु और मारीच वहां पर वास करने लगे। और ये ऋषि लोग क्या करते हैं, साधु संत क्या करते हैं, जहां पर अशुद्धि होती है वहीं पर शुद्धाकरण करते हैं। ये साधु के काम है कि जहां पे अपवित्रता है वहां पर जाके उसको पवित्र करे, क्योंकि पवित्रता से ही भगवान मिलते हैं। तो इसीलिए वो यज्ञ कर रहे थे उस स्थली को शुद्ध करने के लिए, लेकिन यहां ब्रह्म राक्षस हमेशा उनको आके तकलीफ करते। तो राम को ये इतिहास बताया और फिर यज्ञ अनुष्ठान किया। और फिर राम और लक्ष्मण दोनों को अलग अलग मंत्र आदि भी सिखाया, क्योंकि विश्वामित्र सब कर सकते थे। तो विश्वामित्र वो सब ज्ञान राम और लक्ष्मण को प्रदान किया कि जब मैं यज्ञ पे बैठूंगा तो मैं फिर ये कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं क्रोध नहीं कर सकता हूं, मैं राक्षसों को मार नहीं सकता हूं, तो तुम लोग ये रक्षा करना, तो मैं अपना यज्ञ जो है वो पूर्ण कर पाऊं। तो इस प्रकार से रामायण की कथा, ये ताड़का का वध और सुबाहु और मारीच का जो वध है, वहां तक आज का कथा जाता है। तो उससे आगे अब भगवान श्री रामचंद्र जी को विश्वामित्र आगे लेकर जाएंगे अयोध्या जाने से पहले। तो हम लोग कल सुनेंगे कि वहां कथा क्या होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। कोई प्रश्न है किसी को, कोई कुछ?
नहीं कुछ तो फिर हम लोग भगवान की आरती करते हैं, बहुत देर नहीं करेंगे, और फिर प्रसाद पाएंगे। ठीक है, जय हरे कृष्णा। सभी लोग खड़े हो जाए। You can see. पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमाते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमो श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन कमिटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामयी जमुनामयी की जय। भक्ति देव तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गौनिताई भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री रामायण महारानी की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। गौ प्रेमानंदे नमस्ते नरसिंहाय
तिलकङ्कानकालये इतो न सिंह परतो